मेरी प्रिय आत्माओं, मैं आज आपकी सेवा में महाभारत पर श्रोत्री जी के विषय में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे ये आशा रखता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रश्न नंबर 1, महाभारत के लेखक कौन हैं? उत्तर, महाभारत के लेखक महर्षि व्यास हैं और इसके लेखन में उन्हें 3 वर्ष का समय लगा। प्रश्न नंबर 2, महाभारत में कितने पर्व एवं श्लोक हैं और इसका सर्वश्रेष्ठ पर्व कौन सा है और क्यों? उत्तर, महाभारत में 18 पर्व और 1,07,390 श्लोक हैं, परंतु इसका भीष्म पर्व सर्वश्रेष्ठ पर्व माना जाता है क्योंकि इसके 25 से 42 तक 18 अध्यायों में से श्रीमद् गीता का वर्णन है। इसमें 700 श्लोक हैं। ये वेदों और उपनिषदों का सार है। अतः महाभारत में इसकी वही महत्ता है जो रामचरितमानस में अरण्यकांड की और भागवत पुराण में 11वें स्कंद की। प्रश्न नंबर 3, महाभारत में सबसे छोटा सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? उत्तर, महाभारत में सबसे छोटा महापरिस्थानिक पर्व 17वां पर्व है, जिसमें 3 अध्याय और 124 श्लोक है, और सबसे बड़ा शांति पर्व 12वां पर्व है, जिसमें 329 अध्याय और 14,732 श्लोक है। प्रश्न नंबर 4, महाभारत का आरंभ में क्या नाम था और इसमें कितने श्लोक थे और अब कितने श्लोक हैं? उत्तर, महाभारत का आरंभ में जय नाम था, फिर भारत पड़ गया और इसमें 4400 श्लोक थे, परंतु अब इसमें 2128 अध्यायों में 1,07,390 श्लोक हैं। यह संसार के पुस्तकालय में विशालतम महाकाव्य है। प्रश्न, महाराजा शांतनु की पत्नियों एवं पुत्रियों के क्या नाम थे? महाराजा शांतनु की पत्नियों के नाम महारानी गंगा और तथा सत्यवती थे। पुत्रों के नाम देवव्रत अर्थात भीष्मपितामह और चित्रांगद और विचित्रवीर्य थे। प्रश्न नंबर 6, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म कैसे हुआ? उत्तर, सत्यवती के अनुरोध से वेद व्यास ने अंबालिका और दासी से योग प्रथा द्वारा समागम करके धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ था, क्योंकि ऐसा करना महारानी सत्यवती की मजबूरी और समय की मांग थी। महर्षि दयानंद लिखते हैं, व्यास के साथ योग होने से पांडु, धृतराष्ट्र और दासी के पुत्र विदुर पैदा हुए। उपदेश मंत्री 11वां विषय इतिहास। प्रश्न नंबर 7, पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव का जन्म कैसे हुआ? उत्तर, जिस प्रकार धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ, जिस प्रकार धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म योग प्रथा से हुआ था, उसी प्रकार से कुंती ने भी अपने पति पांडु के अनुरोध करने से क्रमशः धृतराष्ट्र, वायु, इंद्र के सहयोग से युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन को जन्म दिया था। इस प्रकार माद्री ने भी अश्विनी कुमार के सहयोग से नकुल और सहदेव जुड़वा भाइयों को जन्म दिया था। इसका मुख्य कारण ये था कि पांडु अत्यधिक कमजोर हो चुके थे और उनमें स्थानोपत्ति करने की क्षमता नहीं थी। यहाँ तक कि ऋषियों ने उन्हें सहवास करने के लिए भी मना किया था, परंतु वह अपने को नहीं रोक सके और एक बार माद्री से समागम करने पर ही उनकी मृत्यु हो गई। जैसे महर्षि दयानंद लिखते हैं, धर्म, वायु और इंद्र ने योग करने पर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और उत्पन्न हुए, और इसी प्रकार अश्विनी कुमार से नियोग करने पर नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। इसमें धर्म, इंद्र, वायु के नाम समझना चाहिए। स्पष्ट विदित है कि वायु के संसर्ग से पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता। उपदेश मंजरी 11वां अध्याय विषय इतिहास। प्रश्न नंबर 8, धृतराष्ट्र की कितनी रानियां एवं संतानें थी? उत्तर, धृतराष्ट्र की 2 रानियां थी। नंबर 1 गंधारी, इसके पुत्र का नाम दुर्योधन और पुत्री का नाम दुशाला था। नंबर 2 वैश्या, इसके पुत्र का नाम युयुत्सुसा था। अच्छा, विशेष सूचना, वस्तुतः दुशासन
दुर्मुख, दुष्कर्म, विकर्ण आदि केवल दुर्योधन के 101 भिन्न नाम है, जिनकी सूची महाभारत में आदि पर्व में अध्याय 67 और 147 में दी गई है। परंतु कुछ पुराणिक भाइयों का विचार है कि गर्भ तो एक ही हुआ, परंतु वेद व्यास जी ने उसके 101 टुकड़े करके 100 पुत्र और एक दुशाला नामक कन्या घी के बर्तन में डुबो कर बना दिए थे, परंतु यह वेद विरुद्ध एवं वो बोल कल्पित है। प्रश्न नंबर 9, कौन कहता है द्रौपदी के 5 पति थे? युधिष्ठिर जी महाराज का वचन है, तव्याजिता फाग्न यज्ञसेनी तव्य सुशोभती राजपुत्री ब्रजरिता भागनिर मित्र साहा गृहाणी पाणी विदिर तब मस्या। महाभारत आदि पर्व 190 साल। हे अर्जुन, तूने ही राजपुत्री द्रौपदी को जीता है, ये तेरे ही साथ शोभित होगी, तू ही अग्नि के समक्ष इसका पानी ग्रहण कर। परंतु अर्जुन का उत्तर आगे का वृतांत इसका सर्वथा खंडन करता है। उसने युधिष्ठिर महाराज से कहा, माँ निरेंद्र तबम धर्म बाजत कृथा ना धर्मो विशिष्ट वृत है। अभान निश्य प्रथम तोते भीमो महाबाहुर रचिता कर्मा। महाभारत आदि पर्व 190-8। हे महाराज, आप मुझको धर्म का भागी नाम बनाइए। बड़े भाई के विवाह से पहले छोटे भाई का विवाह हो जाए, ये धर्म नहीं है। यह तो केवल अशिष्टियों और अर्थात नारियों को देखा गया है, नारियों में नहीं। इसलिए पहले आपका विवाह होना चाहिए। इसके पश्चात अब वेद के प्रकांड विद्वान मंत्रज्ञ पुरोहित धौम्य ने वेदी में प्रचलित अग्नि की स्थापना करके वेद मंत्रों के साथ आहुति दी और युधिष्ठिर को युगपति देकर उनका द्रौपदी के साथ गठबंधन कर दिया और पुरोहित धौम्य राजभवन से बाहर चले गए। महाभारत आदि पर्व 197 11-12। वेदों में पूर्ण विद्वान पुरोहित धौम्य ने दोनों का पानी ग्रहण करा के उनसे अग्नि की परिक्रमा कराई। उन्हें विवाह की सप्तपदी आदि पूरी विधि करा के युधिष्ठिर और द्रौपदी का विवाह संपन्न हुआ। तत्पश्चात संगम में शोभा पाने वाले युधिष्ठिर को छुट्टी देकर पुरोहित की राजभवन से बाहर चले गए। आर्य मर्यादा 5/9/1971 ईस्वी। भाइयों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि विवाह तो द्रौपदी का युधिष्ठिर के साथ हुआ, जो स्त्री अर्जुन की कैसे हुई? केवल लक्ष्य भेद करने से कोई स्त्री नहीं बन सकती। हाँ, अधिकार अवश्य हो जाता है, परंतु वास्तविक प्रमाण पत्रों विवाह संस्कार का शेष था, जिसके बिना द्रौपदी अर्जुन की पत्नी नहीं हो सकती थी। महाभारत में कहीं भी द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ नहीं लिखा। प्रकांड पढ़े श्री स्वामी वेदानंद जी तीर्थ भी यही मानते हैं कि द्रौपदी युधिष्ठिर जी की पत्नी थी और अर्जुन की नहीं। अर्जुन के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ हो, ऐसा पूरे महाभारत में कहीं नहीं दिखा मिलता। बिना विवाह की छोटी छोटी बातों को खींचातानी कर उन्होंने द्रौपदी को अर्जुन की पत्नी जबरदस्ती सिद्ध करने का प्रयास निराधार और अनुचित है। विशेष सूचना, मैं श्रोतागणों को ये निवेदन को रखा करूँगा, ये विशेष सूचना ध्यानपूर्वक सुनेगा। जो पंडित बोलते हैं इसका विवाह द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ था, तब आपको सब पता लग जाएगा। विशेष सूचना ध्यानपूर्वक सुनिएगा। शास्त्रार्थ महारथी अमर स्वामी सरस्वती जी ने अपनी पुस्तक कौन कहता है द्रौपदी के 5 परिचय लिखा है। द्रौपदी के 5 परिचय सिद्ध करने वाले को प्रस्तुत पुस्तक पर लेखक की ओर से 10,000 रुपये का नाम। पृष्ठ 3। परंतु अब तक कोई भी व्यक्ति द्रौपदी के 5 परिचय सिद्ध नहीं कर सका, क्योंकि ये झूठ है। प्रश्न नंबर 10। क्या कृष्ण के जन्म लेते ही वासुदेव की हथकड़ियाँ और जेल द्वार स्वतः खुल गए? बचपन में मेरे माता जी भी कहा करते थे ये बात, लेकिन मैं फिर भी नहीं मानता था, क्योंकि हर चीज़ पीछे कारण होता है। अब असली बात क्या थी?
श्रोतागणों को वेदों का ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हम नहीं, क्योंकि जेल के पहरेदार कंस के अत्याचारों से अत्यधिक दुखी थे, क्योंकि वह वासुदेव के से पुत्रों की हत्या कर चुका था। अतः उन्हें देवकी एवं वासुदेव के प्रति सहानुभूति हो गई थी। इस कारण कंस का वध करने के लिए सभी पहरेदार कृष्ण को बचाना चाहते थे। अतः कृष्ण का जन्म होते ही उन्होंने वासुदेव की हथकड़ियाँ और जेल के दरबार खोल दिए। प्रश्न नंबर 11, क्या कृष्ण ने कौरवों के दरबार में चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज बढ़ाई थी? नहीं, क्योंकि जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो उस समय श्री कृष्ण द्वारका में शाल्य के साथ युद्ध में व्यस्त थे। वे हस्तिनापुर में थे ही नहीं, क्योंकि जब श्री कृष्ण को पांडवों के वनगमन का पता चला तो वे अन्य आदमों के साथ काम्य वन में पांडवों से मिलने गए। उस समय उन्होंने कहा था, धर्मराज, मेरे हस्तिनापुर न जाने का यह कारण है कि मुझे विश्वास है कि यदि मैं वहाँ होता तो जुआ न होता, यदि जुआ न होता दुर्योधन जीवित रहता। अस्तु, जो हुआ सो हुआ। अब आप इन्हें मैं क्या करूं? जो हुआ सो हुआ, अब मैं क्या करूं? स्पष्ट है, द्रौपदी चीरहरण की कहानी सबका कपोल कल्पित है। महाभारत वन पर्व 42-43। प्रश्न नंबर 12, यक्ष ने युधिष्ठिर से उसके मूर्छित भाइयों की मूर्छा भंग करके उनको जगाने के लिए कितने प्रश्न किए थे? इनमें से कोई भी 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बताइए। नंबर उत्तर 123 प्रश्न। इनमें से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न ये हैं। नंबर 1, पृथ्वी से बड़ा कौन है? माता। नंबर 2, आकाश से बड़ा ऊंचा कौन है? नंबर 2, आकाश से ऊंचा कौन है? पिता। मैथिली शरण गुप्त ने विच्युति लिखा है, उर्वी से गुरबी, माता पिता बेहोशी होते जाता। प्रश्न नंबर 13, पांचों पांडवों में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव में क्या क्या विशेषता थी? उनकी पत्नियों के क्या नाम थे? वस्तुतः संसार के जितने व्यक्ति में उसमें कोई ना कोई विशेषता होती है। हर आदमी आधा अधूरा है, पूर्ण तो केवल परमात्मा है। ये इसका उत्तर आप ध्यानपूर्वक सुनेगा। प्रत्येक मानव परमात्मा की अद्भुत कृति है, अतः प्रत्येक मानव में कोई न कोई विशेषता अवश्य होती है। इसी प्रकार युधिष्ठिर भाला चलाने में अत्यधिक निपुण थे। भीम शरीर के बल और गदा युद्ध में सर्वश्रेष्ठ थे। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। नकुल सौंदर्य में सर्वश्रेष्ठ थे और सहदेव सहनशीलता में सर्वश्रेष्ठ थे। इनकी पत्नियों के नाम ये थे। युधिष्ठिर की पत्नियों के नाम द्रौपदी और देविका। भीम की पत्नियों के नाम बलधरा और हडम्बा। अर्जुन की पत्नियों के नाम सुभद्रा, लूपी और चित्रागंधा। नकुल की पत्नी का नाम करेनुमति और सेब की पत्नी का नाम बीजा था। प्रश्न नंबर 14, महाभारत के युद्ध के मुख्य कारण क्या थे? नंबर 1, दुर्योधन का हठ और अभिमान। नंबर 2, दुर्योधन का युधिष्ठिर की सभा में कुछ व्यक्तियों भीमसेन, द्रौपदी आदि द्वारा हंसी उड़ाना और अपमान करना। नंबर 3, धृतराष्ट्र का पुत्र मोह और महत्वाकांक्षा। नंबर 4, महारानी कुंती का अपने ज्येष्ठ पुत्र कर्ण के विषय में मौन रहना। नंबर 5, दुर्योधन, शुक्री आदि पांडवों के लक्षा कर द्वारा मारने का षड्यंत्र रचना और जुए के द्वारा छल कपट। नंबर 6, कर्ण का अपने मित्र दुर्योधन का अंतिम तक साथ देना। नंबर 7, कृष्ण का पांडवों को समय समय पर युद्ध के लिए प्रोत्साहन करना और सहायता करना। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण द्वारा महाभारत के युद्ध से पूर्व गीतोपदेश देकर अर्जुन का मोह भंग करके ज्ञान प्राप्ति कराना और पुनः युद्ध के लिए तैयार करना, क्योंकि श्री कृष्ण धर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना करने चाहते थे। प्रश्न नंबर 15, महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों के प्रधान सेनापति कौन कौन से? कौरवों के सर्वप्रथम भीष्म पितामह प्रधान सेनापति 10 दिन तक युद्ध करते रहे। इसके पश्चात क्रमशः द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य, अश्वत्थामा कौरवों ने सेनापति नियुक्त किए गए। दुष्योधन को पांडवों का सर्वप्रथम सेनापति नियुक्त किए गए थे और सारे युद्ध में वह पांडवों के प्रधान सेनापति बने रहे। परंतु युद्ध के अंत तक वे अपने शिविर में सो रहे थे, तभी अश्वत्थामा ने उनका वध कर दिया। प्रश्न नंबर 16,
महाभारत के युद्ध में कौरवों पांडवों के योद्धाओं का किस योद्धा के साथ किस योद्धा का वध किया? शल्य ने राजकुमार उत्तर का, भीष्म पितामह ने राजकुमार समेत का वध युद्ध के पहले ही दिन कर दिया था। अभिमन्यु का वध 7 कौरव महारथियों ने मिलकर किया था। द्रोणकर्ष का वध कर्ण ने द्रोणकर्ष का वध कर्ण ने और द्रोणाचार्य ने विराट एवं प्रद्युम्न का वध किया था। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किया था। इस प्रकार युधिष्ठिर ने शल्य का, भीम ने दुशासन का, दुर्योधन ने इस प्रकार युधिष्ठिर ने शल्य का, भीम ने दुशासन और दुर्योधन का, अर्जुन ने जयद्रथ एवं कर्ण का, सहदेव ने शुक्नी का और धृतराष्ट्र ने द्रोणाचार्य का वध किया था। प्रश्न नंबर 17, महाभारत युद्ध कितने दिन तक चला और इसमें लगभग कितने योद्धा, कितने घोड़े, हाथी और रथ काम आए? इस युद्ध में कौन कौन से योद्धा बचे? महाभारत का युद्ध 18 दिन चलता रहा। इसमें 20 लाख योद्धा, 10 लाख घोड़े, 4 लाख हाथी और 4 लाख रथ काम आए। इस युद्ध में केवल जो योद्धा बचे वे इस प्रकार हैं: 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कृष्ण और साध्वी, और कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, युत्सु योद्धा ही बचे थे। प्रश्न नंबर 18, भीष्म पितामह बाणों की शैया पर कितने दिन पड़े रहे? उत्तर: भीष्म पितामह 58 दिन तक बाणों की शैया पड़े रहे थे, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अतः उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार उत्तरायण में प्राण त्यागे। प्रश्न नंबर 19, श्री कृष्ण के जीवन की उपलब्धियाँ क्या थी? श्री कृष्ण के जीवन की उपलब्धियाँ ये थी: नंबर 1, श्री कृष्ण ने गीता जैसा दार्शनिक ग्रंथ दिया जो कि संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधि है। नंबर 2, श्री कृष्ण ने महाभारत में पांडवों को विजय दिलाई। यदि वे अपनी राजनीति चतुर्य का प्रयोग न करते तो पांडव विजय नहीं हो सकते थे। नंबर 3, उस समय भारत में 2324 छोटे छोटे राज्य थे। जैसे जब भारत स्वतंत्र हुआ 562 रियासतें थी और उसको सार पटेल ने उनका एकीकरण किया था। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने राज्यों के 9 भागों में बांटकर एक केंद्रीय शासित प्रदेश हस्तिनापुर और 8 मांडलिक बनाए, और इस प्रकार श्री कृष्ण ने उन्हें संगठित करके महाराज युधिष्ठिर के झंडे के नीचे खड़ा कर दिया था और उन्होंने इस प्रकार चक्रवर्ती राज्य प्रदान किया। नंबर 4, कृष्ण ने अत्याचारों पापों का नाश करके धर्म की स्थापना की। प्रश्न नंबर 20, महाराज युधिष्ठिर ने महाभारत के पश्चात कितने समय तक भारतवर्ष पर राज्य किया? उत्तर: 36 वर्ष, 8 महीने और 25 दिन तक। प्रश्न नंबर 21, पांडवों में 12 वर्षीय वनवास कहाँ कहाँ व्यतीत किया? उत्तर: पांडवों ने 12 वर्ष में 1 वर्ष द्वैतवन, 5 वर्ष काम्यवन, 1 वर्ष इतस्तः नदियों पर, 4 वर्ष गंधामादन पर्वत पर, 1 वर्ष माथुन पर व्यतीत किया। प्रश्न नंबर 22, पांडव द्रौपदी ने राजा विराट की राजधानी में किस किस नाम एवं व्यवसाय में को अपनाकर अपना ज्ञात वर्ष व्यतीत किया? उत्तर: युधिष्ठिर ने कंग नामक ब्राह्मण, भीष्म बल्लभ नामक रसोइया, अर्जुन बृहनला नामक नपुंसक, नकुल ग्रंथिका नामक अश्वबंधक, सहदेव तंत्रीपाल नामक गोपाल गोलक, द्रौपदी महारानी सुदेशा की सैरंद्री बनकर अज्ञातवास में रहे। प्रश्न नंबर 23, द्रौपदी के 5 पुत्रों के क्या नाम थे? नंबर 1 प्रतिबिंध्य, नंबर 2 सुत सोम, नंबर 3 श्रुति कीर्ति, नंबर 4 शतानीर, नंबर 5 श्रुतकर्मा। प्रश्न नंबर 24, भीष्म पितामह ने किन किन व्यवसायों से दूर रहने का उपदेश युधिष्ठिर को दिया? उत्तर: महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव जीत गए तो युधिष्ठिर राजा बन गए। तब युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र के तीरों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह से राजनीतिक शिक्षा लेने पहुँचे।
भीष्म ने युधिष्ठिर को जितनी भी बातें बताई वे आज भी हमारे जीवन में उपयोगी हैं। जब युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा मनुष्य को किन आदतों से दूर रहना चाहिए, तो भीष्म ने उन्हें 9 आदतों से दूर रहने को बताया और इंसान के पतन का कारण बनती है, जो कि इंसान के पतन का कारण बनती है। नंबर 1, जुआ मनुष्य की सबसे बुरी आदतों में से एक माना जाता है। जुआ खेलने वाला जब व्यक्ति इसका आदी हो जाता है तो वह किसी अन्य विषय के बारे में सोचता ही नहीं है। नंबर 2, शिकार अथवा जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, दिन में सोना आलस की निशानी है। आज से मनुष्य घर के प्रति अपनी जिम्मेदारियां कभी पूरी नहीं कर सकता। नंबर 4, दूसरों की निंदा, दूसरों के कार्यों में दोष ढूंढना, दूसरों की बुराई करना कई लोगों की आदत बन जाती है। नंबर 5, स्त्रियों से शक्ति, जिस मनुष्य को स्त्रियों से शक्ति हो जाती है वह हर समय उनके आगे पीछे घूमता है। शराब पीने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। शराब पीने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। शराब पीने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मनुष्य को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति परिवार और मित्रों को कष्ट पहुंचाता है। नंबर 7, नाच गाना, जिस मनुष्य को नाचने गाने की आदत लग जाती है वह हर समय यही काम करता रहता है। वाद्य यंत्र बजाना कई लोगों का शौक होता है। एक सीमा तक तो ये प्रतिभा सभी को अच्छी लगती है। देखिए, सीमा पार हो जाने से ये आदत परेशानी पैदा कर देती है। नंबर 9, व्यस्त घूमना, कई लोगों को बिना मतलब से घूमने की आदत होती है, जिसकी वजह से हर समय कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। प्रश्न नंबर 25, महाभारत के अध्ययन से क्या शिक्षा मिलती है? महाभारत से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कौरवों पांडवों के सर्वनाश का कारण जुआ बना, और यदि वंशियों के सर्वनाश का कारण श्राप बनी। अतः जुए श्राप के पास भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। मैं संसार के सभी जुआरियों शराबियों से सविनय अनुरोध करता हूँ कि वे इस व्यसन को त्याग दें। ओम शांति।